हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स पेपर सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे अपन सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस का चैप्टर था अपना नेटवर्क थ्योरम्स। उन थ्योरम्स में अभी तक अपन ने कई थ्योरम पढ़ ली और आज अपन नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे बच्चों। कौन सी? आज की थ्योरम है अपन की अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसके नाम से ही पता लग रहा है। इस प्रमेय में अपन ऐसा कुछ पढ़ेंगे जिससे कि संचरित शक्ति का मान अधिकतम हो। संचरित शक्ति का मान अधिकतम से क्या मतलब है बच्चों? इससे मतलब है कि कई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ऐसे होते हैं, कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें हमें लोड पर अधिकतम शक्ति की आवश्यकता होती है, मैक्सिमम पावर की नीड होती है लोड पर, यानी आउटपुट हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम पावर के रूप में चाहिए। उस स्थिति में ऐसे सर्किट के लिए अपन अधिकतम शक्ति संचरण कराने के लिए क्या करें, उस स्थिति को पढ़ेंगे अपन अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अंदर। अब ऐसे कौन से परिपथ होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं बच्चों, कई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं ऐसे, जैसे रेडियो प्रेसी। रेडियो प्रेसी का मतलब समझते हो आप? एंटेना। एंटेना बोलते हैं जिसे रेडियो प्रेसी। फोनोग्राम, रेडियो प्रेसी, फोनोग्राम, और इसके अलावा भी जैसे आपके लिए मैं बताऊं आवर्धक एम्पलीफायर। आदि परिपथों में लोड पर अधिकतम शक्ति की आवश्यकता होती है। अधिकतम शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जहां हमने लिए क्या चाहिए, आउटपुट पर या लोड पर मैक्सिमम पावर की क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। तो उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए कौन सी स्थिति बनेगी या किस स्थिति में अधिकतम शक्ति संचरित होती है, उसे पढ़ेंगे अपन अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अंदर। तो अधिकतम शक्ति संचरण कब होता है बच्चों? देखिए, किसी भी अपन परिपथ की, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की बात करें तो उसमें क्या होगा बच्चों? उसमें एक वोल्ट का स्रोत होगा, ऊर्जा स्रोत होगा, और एक अपन जहां आउटपुट ऊर्जा स्रोत से इनपुट मिलेगा और एक आउटपुट लोड पर अपन प्राप्त करेंगे। तो किसी भी लोड पर संचरित शक्ति का मान अधिकतम प्राप्त जब होगा तब कि उसमें लगे हुए स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा तथा लोड की प्रतिबाधा या लोड प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होती हैं। उस स्थिति में लोड पर जनित्र से संचारित शक्ति का मान अधिकतम होता है। यानी जब कब होता है बच्चों? इस थ्योरम का कथन भी यही है, और होता भी कब ऐसा जब होता है बच्चों, जबकि जो अपना जनित्र है, ऊर्जा स्रोत है, उस जनित्र या ऊर्जा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा तथा लोड की प्रतिबाधा यानी लोड प्रतिबाधा परस्पर कैसी होती हैं बच्चों? परस्पर संयोग में होती हैं। उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में लोड पर शक्ति का मान अधिकतम होता है, या मैं कहूँ कि जनित्र से संचारित शक्ति का मान क्या होता है बच्चों? अधिकतम होता है। तो अधिकतम शक्ति के लिए परिपथ प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? अधिकतम शक्ति के लिए परिपथ प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए अपन उपयोग करते हैं अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का। और इस प्रमेय के अनुसार लोड प्रतिबाधा एवं स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा जब परस्पर होती हैं तो जनित्र से संचारित शक्ति या लोड को संचारित शक्ति का मान अधिकतम होता है। इस प्रमेय के अनुसार जब लोड प्रतिबाधा एवं
जब लोड प्रतिबाधा एवं जनित्र की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होती हैं, लोड प्रतिबाधा एवं स्रोत की कह लो या जनित्र की कह लो, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर कॉन्जुगेटेड संयुग्मी, परस्पर संयुग्मी होती हैं तो लोड पर संचारित शक्ति का मान, तो लोड पर संचारित शक्ति का मान अधिकतम होता है। देखिए बच्चों, एक बात बता दूं आपके लिए मैं, अपन लोड अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय पढ़ रहे हैं। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अंदर क्या पढ़ना है अपन को? वह स्थिति पढ़नी है जिस स्थिति में लोड पर अधिकतम शक्ति का संचरण हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। उस वह प्रतिबंध क्या कहलाता है? वह कहलाता है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। और इस प्रमेय के अनुसार यह वह प्रतिबंध है क्या? ये प्रतिबंध है कि जब लोड प्रतिबाधा या लोड की प्रतिबाधा एवं स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होती हैं तो लोड पर संचारित शक्ति का मान क्या होता है बच्चों? अधिकतम होता है। इसे परिपथ के रूप में मैं आपके लिए बताऊं तो देखिए, जैसे ये एक मैंने क्या लिया बच्चों, ये ई मैंने एक जनित्र लिया है, वोल्टता स्रोत लिया है, और यहाँ मैंने इसकी आंतरिक प्रतिबाधा ले ली है, माना कि ZG, आंतरिक प्रतिबाधा ली है मैंने ZG, और बच्चों इसकी लोड प्रतिबाधा है माना कि ZL। ZL, ZG इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है, ई वोल्ट स्रोत है या जनित्र लगा हुआ है, और इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है ZG और लोड प्रतिबाधा है ZL। तो इस स्थिति में जब ZG और ZL परस्पर संयोग में होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों? इस स्थिति में ये लोड पर अधिकतम शक्ति संचरित होगी। माना ZG बराबर क्या है? RG प्लस आयोटा या JXG। G किसके लिए? आंतरिक के लिए। चाहो तो इसे ZI बराबर RI प्लस JXI ले लो, या ZG बराबर RG प्लस JXG, J आयोटा है यहाँ पे, आयोटा XG बोल लो चाहे से, और इसे ZL को RL प्लस आयोटा XL। ठीक है। अब बच्चों ये अपने लिए क्या दिया है? एक सर्किट दिया है, और इस सर्किट से मैं लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कराना चाहता हूं। तो कब होगी बच्चों? ये तब होगी जब इसके तुल्य कैसा परिपथ बना दूं? ये मैंने लगा दिया बच्चों इस पर आंतरिक प्रतिबाधा ये इसकी क्या है? लोड प्रतिबाधा ZL, और ये है बच्चों ZG, और इस आंतरिक प्रतिबाधा का मान क्या हो? लोड प्रतिबाधा और आंतरिक प्रतिबाधा क्या होनी चाहिए? इस स्थिति में परस्पर संयुग्मी होनी चाहिए। यानी ये है RL प्लस आयोटा XL, तो ये क्या होनी चाहिए? RL माइनस आयोटा XL। देखना है ये RL प्लस आयोटा XL और RL माइनस आयोटा XL जब संयुग्मी है तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों? इस स्थिति में इससे अधिकतम शक्ति संचारित होगी। ये अपन को सिद्ध करना है कि अधिकतम शक्ति संचारित करने के लिए ZG और ZL या आंतरिक प्रतिबाधा और लोड प्रतिबाधा कैसी होनी चाहिए बच्चों? परस्पर कैसी होनी चाहिए? संयुग्मी होनी चाहिए। देखना, इसको मैं सिद्ध करने के लिए यहाँ पर R प्रतिरोध है और X प्रेरकत्व के रूप में लिया है मैंने। तो यहाँ पर बच्चों मैं सिद्ध क्या करूँगा? मुझे सिद्ध करना है कि ZG और ZL कैसे हैं? कॉन्जुगेटेड हैं, संयुग्मी हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं प्रूव कर दूं कैसे भी कि RG इक्वल टू RL।
और एक्स जी इक्वल टू माइनस एक्स एल या एक्स एल इक्वल टू माइनस एक्स जी। तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएंगे बच्चों, परस्पर संयुग्मी हो जाएंगे। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है, ये मैंने आपको कंडीशन बता दी है। एक तो आर जी और आर एल दोनों क्या करने हैं बच्चों, परस्पर कैसे बताने, आर जी और आर एल मुझे सिद्ध करने हैं परस्पर कैसे होने चाहिए, ये परस्पर होने चाहिए, आर जी और आर एल बराबर होने चाहिए। क्योंकि देखना ये आर जी प्लस जे एक्स एल लिया है मैंने, और यहाँ आर जी प्लस जे एक्स एल का संयुग्मी क्या लिया है मैंने, आर एल प्लस माइनस जे एक्स एल। ये दोनों संयुग्मी हो गए। और ये संयुग्मी कब होंगे, ये परिपथ दिया हुआ था, तो जब इसमें आर जी और आर एल क्या आ जाए बच्चों बराबर, और एक्स जी की जगह क्या आ जाए माइनस एक्स एल, या एक्स एल की जगह माइनस एक्स जी। तो ये अपन को सिद्ध करना है, एक तो आर जी बराबर आर एल और एक्स जी बराबर माइनस एक्स एल। ये दो पॉइंट अपन को प्रूव करने हैं। इससे अपन अगर ये प्रूव कर देंगे तो इस स्थिति में अपन कहेंगे, और ये कब होने चाहिए, जब इससे शक्ति संचारित हो, वो कैसी हो, मैक्सिमम हो। तो अगर ये दो सिद्ध करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में लोड से संचारित शक्ति का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा। तो अब सबसे पहले मैं उपरोक्त कथनों को क्या करूं, सिद्ध करूं, या उपरोक्त कथन को सिद्ध करने के लिए अपन को क्या होना चाहिए कि एक तो जेड जी और जेड एल क्या होने चाहिए, परस्पर संयुग्मी होने चाहिए। यानी जेड जी और जेड एल संयुग्मी हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि आर एल बराबर आर जी हो, जेड जी तथा जेड एल परस्पर संयुग्मी हो। इसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बच्चों, कि एक्स जी बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले आर जी बराबर क्या होना चाहिए, आर एल होना चाहिए, तथा एक्स जी बराबर माइनस एक्स एल होना चाहिए। एक्स जी इक्वल टू माइनस एक्स एल होना चाहिए। अगर ये दो अपन ने प्रूव कर दिए, और ये दो कब हो, जब लोड से संचारित शक्ति का मान क्या हो, अधिकतम। तो उस स्थिति में अपन क्या कहेंगे कि इस स्थिति में जब ये दोनों अपन ने प्रूव कर दिए और शक्ति कैसी अधिकतम संचारित हो रही है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जब आर जी बराबर आर एल और एक्स जी बराबर माइनस एक्स एल, यानी लोड प्रतिबाधा और आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी है, तो उस स्थिति में जनित्र से संचारित लोड पर संचारित शक्ति का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने नाम दे लिया परिपथ ए, और इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने परिपथ वी। अब इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूं, परिपथ ए में केवीएल लगा दूं, या परिपथ ए से प्रवाहित धारा। सबसे पहले क्या ज्ञात करूं बच्चों में, परिपथ ए से प्रवाहित धारा, फ्लोइंग करंट ऑन सर्किट ए। इसमें आई हो रहा है और इसमें भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, आई बराबर देख रहे हो आप, वोल्टता कितनी है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल का मान E अपॉन जेड जी प्लस जेड एल, यही होगा, E अपॉन जेड जी प्लस जेड एल। या इसको मैं लिखूं E अपॉन जेड जी का मान क्या है बच्चों, जेड जी का मान है आर जी प्लस जे एक्स या आयोटा एक्स जी प्लस आर एल प्लस आयोटा एक्स एल। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों E अपॉन आर जी प्लस आर एल, और आयोटा कॉमन ले दिया, प्लस आयोटा एक्स जी प्लस एक्स एल। आई बराबर, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इससे प्रवाहित धारा का मान, सबसे पहले परिपथ ए से प्रवाहित धारा का मान मैंने ज्ञात कर लिया है। और इस धारा का मान क्या हुआ बच्चों, E अपॉन आर जी प्लस आर एल प्लस आयोटा एक्स जी प्लस एक्स एल। अतः लोड में संचारित शक्ति क्या होगी बच्चों इस स्थिति में, अतः लोड में
संचारित शक्ति इन पीटी ट्रांसफर पावर कितनी होगी, मॉड ऑफ आई स्क्वायर आर एल। भाई पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है और पी बराबर आई आर होता है, तो पी बराबर क्या हो गया भाई देखना, पी बराबर वी आई, तो पी बराबर बी की जगह आई आर इंटू आई, यानी पी बराबर आई स्क्वायर आर, और लोड पर आर का मान है आर एल और आर का आई का मान आई, तो आई स्क्वायर आर एल। आई स्क्वायर का मान कहाँ से मैं समीकरण 1 से रखूंगा, तो इस स्थिति में अधिकतम शक्ति का मान कितना हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर करें तो ई स्क्वायर अपॉन ये होगा बच्चों देखना, आई इक्वल टू ये है, तो पी टी इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर जी प्लस आर एल प्लस एक्स जी प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। आई का मान रख दिया, उसको स्क्वायर कर दिया मैंने, तो इस स्थिति में पीटी का मान ये हो जाएगा बच्चों। अब इस स्थिति में देखना नीचे आर जी प्लस आर एल प्लस आयोटा एक्स जी प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है अंश में ई स्क्वायर इंटू आर एल। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं बच्चों, इस स्थिति में इसको सॉल्व करने के लिए अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, इसमें ए प्लस बी का क्या लगा दें बच्चों, होल स्क्वायर लगा दें, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में देखना आप, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के द्वारा इसको क्या कर लेंगे अपन, सॉल्व कर लेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस स्थिति में ए का मान क्या है, ए का मान है आर जी प्लस आर एल का स्क्वायर और प्लस एक्स जी प्लस एक्स एल का स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों 2, यानी इसको खोल लो आप, पी टी इक्वल टू देखना ई स्क्वायर अपॉन आर जी प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस ये एक्स जी प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। देखना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो एक्स जी माइनस एक्स जी प्लस जे एक्स एल प्लस क्या होगा प्लस 2 इंटू आर जी प्लस आर एल इंटू आयोटा एक्स जी प्लस एक्स एल इंटू आर एल की जगह आर एल। एक बार फिर देख लो, ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपन ने किसका मान निकाल लिया बच्चों, पी टी का मान निकाल लिया है। तो अब इस स्थिति में देखना, ये अपन ने ट्रांसफर पावर का मान निकाला है। अब मुझे ये संचारित शक्ति का मान क्या होना चाहिए बच्चों, अधिकतम होना चाहिए। संचारित शक्ति का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। और संचारित शक्ति का मान अधिकतम करने के लिए पीटी का मान मैक्सिमम करना होगा, और पीटी का मान मैक्सिमम करने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, पीटी मैक्सिमम कब होगा, पीटी का मान मैक्सिमम करने के लिए देखो ये अपन ने समीकरण 2 दे लो इसे, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में शक्ति पीटी का अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए, एक्स जी प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्स जी प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इस स्थिति में प्रतिरोध या प्रेरकत्व ये ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है। तो इसको देखो, ये मान चाहिए मुझे अधिकतम। पहली बात समझना आप, मैक्सिमम मान कब प्राप्त होगा, जब ये वाली नीचे वाली टर्म क्या हो, न्यूनतम। और न्यूनतम होने के लिए ये एक्स जी प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 टर्म में वर्ग के रूप में एक को अपन को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। आप कहोगे सर 2 नहीं, ये तीसरी भी है। इनमें से अपन की क्या है, कोई भी एक टर्म 0 हो जाए, ये लॉजिक है यहाँ पर, ये समझना है बेटा अच्छे से। आपको देखो
ये लॉजिक यहाँ पे आपको समझना है। अपना आया PT बराबर ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर जी प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स जी प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस 2 आर जी प्लस आर एल प्लस जे एक्स जी प्लस एक्स एल। पहली बात तो प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं हो सकता, प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये होगा प्लस में। दूसरी बात क्या होगा बच्चों, देखना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म आ गई, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म आ गई। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये देखना आप अपने लिए इसका मान अधिकतम चाहिए। अधिकतम के लिए क्या करें अपन, ये नीचे वाली टर्म या तो ये शून्य हो या ये शून्य हो। आप कहो ये भी तो शून्य हो, इसको शून्य करने की जरूरत नहीं है, ये शून्य हो जाएगी तब भी ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी क्योंकि ये है इसमें, और ये शून्य होगी तब भी ये टर्म जीरो बन जाएगी। अब ये तो शून्य हो नहीं सकती, ये टर्म तो शून्य हो नहीं सकती क्योंकि प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकता। प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। अतः हाँ, अधिकतम शक्ति के लिए, अधिकतम शक्ति संचरण के लिए एकमात्र संभावना क्या होगी बच्चों, एकमात्र संभावना क्या होगी कि इस स्थिति में प्रतिरोध ऋणात्मक या जीरो नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ये एक्स जी प्लस एक्स एल इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। भाई आर जी प्लस आर एल जीरो हो नहीं सकता, प्रतिरोध कभी ऋणात्मक या जीरो होता नहीं है। तो एकमात्र संभावना बची कि एक्स जी प्लस एक्स एल बराबर क्या हो, जीरो। देखो तो इस स्थिति में बच्चों अधिकतम शक्ति संचरण के लिए एकमात्र संभावना क्या होगी कि एक्स जी प्लस एक्स एल वाली टर्म्स क्या हो, जीरो के इक्वल हो। तो इस स्थिति में एक्स जी प्लस एक्स एल का स्क्वायर जीरो होगा, तो उस स्थिति में एक्स जी प्लस एक्स एल ऑल्सो जीरो होगा। तब पी टी क्या होगा बच्चों, पावर ट्रांसफर हो रही है वो कितनी होगी, ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर जी प्लस आर एल का होल स्क्वायर। इस स्थिति में पी टी बराबर होगा ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर जी प्लस आर एल का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म्स क्या हो गई, जीरो हो गई अधिकतम शक्ति के लिए। ये जीरो तो ये गुणक जीरो, और ये गुणक जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो। तो क्या बचा बच्चों, इस स्थिति में पी टी बराबर क्या बचा, ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर जी प्लस आर एल बचा। अब इस स्थिति में जब संभावना अपनी एक्स जी इक्वल टू एक्स एल का होल स्क्वायर बराबर जीरो ले लो, तो इस स्थिति में क्या होगी बच्चों, एक्स जी, इस स्थिति में होगा एक्स जी प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर बराबर जीरो लिया है, या ये लिया एक्स जी प्लस एक्स एल बराबर जीरो। अगर स्क्वायर बराबर जीरो लिया तो ये भी जीरो के बराबर होगा, और ये जीरो के बराबर है तो एक्स जी बराबर क्या होगा, माइनस एक्स एल। तो क्या है बच्चों कि अधिकतम शक्ति के लिए पहली शर्त आ गई, ये क्या है इसका प्रथम प्रतिबंध। क्या है बच्चों, प्रथम प्रतिबंध किसका, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का। ये आ गया अपना पहला प्रतिबंध, एक्स जी इक्वल टू माइनस एक्स एल। दूसरा प्रतिबंध अपन इससे ज्ञात करेंगे, पी टी इक्वल टू ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर जी प्लस आर एल आ गया है। ये बच्चों पहला प्रतिबंध जब अपन ने लागू कर दिया है उस स्थिति में, यानी एक्स जी प्लस एक्स एल का स्क्वायर बराबर जब जीरो है, तो उस स्थिति में पी टी बराबर क्या होगा, ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर जी प्लस आर एल का होल स्क्वायर। तो अब पी टी का या ट्रांसफर पावर के अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए, पावर ट्रांसफर का अधिकतम मान हो, इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए यदि आर जी को नियत रख के आर एल के मान में परिवर्तन किया जाए, यदि आर जी के मान को नियत रख के आर एल के मान में परिवर्तन किया जाए, तो उस स्थिति में अपन क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, शक्ति के मान में परिवर्तन किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। यानी अपन ज्ञात करेंगे बच्चों अधिकतम शक्ति संचरण के लिए डीपी अपॉन डी आर एल, या डीपी
और DRL। RG को नियत रखा, कब रखें ज्ञात करेंगे, RG को नियत रखकर RL के मान में परिवर्तन। और इस स्थिति में बच्चों अपन जब dP/dRL ज्ञात करेंगे, यानी इसका क्या करेंगे, अपन अवकलन करेंगे, RL के सापेक्ष पावर का इसका अवकलन करेंगे, तो उससे अपना RG इक्वल टू RL वाली दूसरी टर्म को प्रूव करेंगे। और उस टर्म को अपन प्रूव करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए पहला प्रतिबंध अपन ने प्रूव करवाया है। एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, इसकी समरी टाइप में बता दूं। अधिकतम संचरण शक्ति प्रमेय क्या होती है, इसके अनुसार क्या होता है बच्चों, लोड पर प्रतिबाधा या लोड प्रतिबाधा और आंतरिक प्रतिबाधा, किसी भी जनित्र की आंतरिक प्रतिबाधा, लोड प्रतिबाधा जब परस्पर संयुग्मी होती है तो लोड पर संचारित शक्ति का मान क्या होता है बच्चों, अधिकतम होता है। तो जब लोड पर अधिकतम शक्ति संचारित करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि जनित्र की आंतरिक प्रतिबाधा और लोड प्रतिबाधा दोनों कैसी हो, कॉन्जुगेटेड हो, संयुग्मी हो। इसको प्रूव करने के लिए अपन को अब इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, शक्ति का मान निकाला, लोड से संचारित शक्ति का मान PT का मान निकाला। और PT का मान क्या आया बच्चों, पहले तो परिपथ 1 में प्रवाहित धारा निकाली I, और I आने के बाद अपन ने PT बराबर I² RL निकाला। और फिर मैंने इसके लिए कि प्रतिरोध तो कभी ऋणात्मक या 0 हो नहीं सकता, और अधिकतम शक्ति संचारित करने के लिए एकमात्र संभावना क्या होगी, ये दूसरी वाली टर्म क्या बन जाए, 0। ये टर्म 0 बन गई तो ये भी 0 होगा। इस स्थिति में जब ये 0 होगा तो बच्चों ये PT बराबर तो केवल ये बच गया E²RL/RG+RL। लेकिन ये संभावना है अधिकतम शक्ति संचरण के लिए क्या आवश्यक है कि Xg+XL का होल स्क्वायर बराबर 0 हो या Xg+XL बराबर 0 हो। Xg+XL का स्क्वायर बराबर तो Xg+XL बराबर भी 0 होगा, या Xg+XL बराबर 0 है तो इसका स्क्वायर भी 0 होगा, कोई सी ले लें। अब यदि ऐसा है तो Xg बराबर क्या होगा, -XL होगा। अर्थात इसका ये प्रथम प्रतिबंध अपन ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसका दूसरा प्रतिबंध अपन नेक्स्ट क्लास में सिद्ध करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।